हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको पावर पॉइंट 2016 में लेक्चर नंबर 11 पढ़ाने जा रहा हूं। आज हम बात करेंगे इंसर्ट टाइम के बारे में और उसके साथ इंसर्ट नंबर के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में, इक्वेशंस के बारे में, सिंबल्स के बारे में, वीडियो इंसर्ट करना, ऑडियो इंसर्ट करना और स्क्रीन रिकॉर्डिंग के बारे में। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आप तक बआसानी पहुँच सकें। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम बात करेंगे डेट एंड टाइम के बारे में कि आप स्लाइड पर कहीं पर भी डेट एंड टाइम अगर इंसर्ट करना चाहते हैं किसी एक जगह पे, तो आपने वहाँ पे क्लिक करना है जिस जगह आप डेट एंड टाइम इंसर्ट करना चाहते हैं। तो आपने डेट एंड टाइम के आइकन पे क्लिक करना है, डेट एंड टाइम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और ओके क्लिक करेंगे तो वहीं पे डेट एंड टाइम इंसर्ट हो जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि आप तमाम स्लाइड्स पे आप डेट एंड टाइम इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपने खाली जगह पे क्लिक करना है। खाली जगह पे क्लिक करने के बाद आपने डेट एंड टाइम पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे हम डेट एंड टाइम। और डेट एंड टाइम आप यहाँ से फॉर्मेट सेलेक्ट करें, कौन सा फॉर्मेट आप अप्लाई करना चाहते हैं और उसके बाद अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करें। आने वाली तमाम स्लाइड्स पे ये आपकी डेट एंड टाइम अप्लाई हो जाएगी। अब देखें जैसे स्लाइड नंबर 1 है हमारे पास और उसके बाद हम स्लाइड नंबर 2 इंसर्ट करते हैं, 3 इंसर्ट करते हैं, 4 इंसर्ट करते हैं, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको डेट एंड टाइम हर पेज पे नज़र आ रही है, डेट भी नज़र आ रही है। अगर फॉर्मेट आप चेंज करेंगे तो यहाँ पे टाइम भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे इसमें स्लाइड नंबर के बारे में कि आप स्लाइड पे नंबर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने स्लाइड नंबर पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने स्लाइड नंबर पे आना है और उसके बाद आप अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करेंगे तो तमाम स्लाइड पे नंबरिंग ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी। जैसे स्लाइड नंबर 4 है, 3 है, 2 है और उसके बाद 1 हमारे पास है, तो इस तरह से आप स्लाइड नंबर अप्लाई भी कर सकते हैं। अगर आप डिलीट करना चाहते हैं डेट एंड टाइम को या उसके बाद स्लाइड नंबर को तो वहाँ पे आप क्लिक करें और से डिलीट करें, क्लिक करें और से डिलीट करें। तो आप देखें यहाँ पे एक स्लाइड से हम इस तरह से डिलीट कर सकते हैं। अगर तमाम स्लाइड से आप डिलीट करना चाहते हैं तो दोबारा आपने डेट एंड टाइम पे जाना है और उस स्लाइड पे क्लिक करना है जिस स्लाइड पे आपने पेज नंबर या डेट एंड टाइम इंसर्ट किया हुआ है। फिर उसके बाद आप क्लिक करेंगे डेट एंड टाइम पे और उसके बाद आपने डेट पे क्लिक करना है और स्लाइड नंबर पे क्लिक करना है और उसके बाद अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करेंगे तो तमाम स्लाइड से ये रिमूव हो जाएगा। आगे नेक्स्ट पॉइंट में बात करने वाले हैं ऑब्जेक्ट के बारे में कि आप पावर पॉइंट को वर्ड में, एक्सेल में, पेंट में या किसी भी दूसरे प्रोग्राम के साथ अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। आप चाहते हैं कि पावर पॉइंट में रहते हुए वर्ड का भी काम कर सकें और एक्सेल का भी कर सकें तो इसके लिए आपने ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है। अब जैसे हम ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आप सामने इंसर्ट ऑब्जेक्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और उसके बाद आपने उस जगह चले जाना है, वो प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे जिस प्रोग्राम को आप पावर पॉइंट में इंसर्ट करना चाहते हैं, जैसे कि ओपन डॉक्यूमेंट और उसके बाद ये हमारे पास में आ रही है वर्ड, एक्सेल। वर्ड हमारे पास है और जैसे मौके क्लिक करेंगे तो आप देखें आपका वर्ड का प्रोग्राम यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। तमाम कमांड्स आपके पास यहाँ पे वर्ड की आ रही हैं। अब जो भी आप काम करें वो सारा आपका काम वर्ड में हो रहा है। जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी, तो आप देखेंगे ये सारी कमांड्स आपके पास यहाँ पे वर्ड में लिखी गई हैं। अगर आप बाहर पावर पॉइंट में आना चाहते हैं तो आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पावर पॉइंट में आ जाएंगे और जैसे इस बॉक्स पे डबल क्लिक करेंगे तो आप वर्ड में दोबारा चले जाएंगे। अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इसके आउटलाइन पे क्लिक करके खाली जगह पहले क्लिक करेंगे, फिर आउटलाइन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने क्या करना है, इसको डिलीट करना है। ये आपका डिलीट भी हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले हैं इक्वेशंस। अगर आप मैथ की इक्वेशन यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपने इक्वेशंस पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आप कोई भी इक्वेशन यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, वो इक्वेशन यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। और जैसे इक्वेशन यहाँ पे आप इंसर्ट करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे डिज़ाइन का एक और टैब ओपन होगा जिसके अंदर वो तमाम सिंबल्स, तमाम ऑप्शंस, तमाम इक्वेशंस मौजूद है जिनको आप अपनी डॉक्यूमेंट में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसे डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आउटलाइन पे क्लिक करें, इसको डिलीट भी कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ने वाले हैं इंसर्ट और सिंबल्स। आप किसी भी किस्म का सिंबल इंसर्ट करना चाहते हैं, जैसे रजिस्टर्ड का है, कॉपीराइट का है, ट्रेडमार्क का है या उसके बाद कट का है या उसके बाद कॉन्टैक्ट का है, कोई भी सिंबल जो आप यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपने सिंबल्स पे क्लिक करना है। सिंबल्स पे क्लिक करने के बाद आपने उस ड्राइव में जाना है जिस ड्राइव में आपके पास सिंबल्स पड़े हुए हैं, या फिर आपने वो नेम सेलेक्ट करना है। जैसे हमारे पास यहाँ पे सिंबल्स पड़े हुए हैं विंगडिंग्स में, या हमारे पास सिंबल्स यहाँ पड़े हुए हैं, ठीक ना, वेबडिंग्स में। तो यहाँ पे आपने कोई भी फॉर्मेट सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपने यहाँ से वो सिंबल सेलेक्ट करें जो आप यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे सिंबल इंसर्ट कर रहा हूँ साइकिल का, और जैसे मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया तो साइकिल का सिंबल यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। अगर यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट नंबर का देना चाहते हैं सिंबल, या उसके बाद आपने यहाँ पे ट्रेडमार्क का, कॉपीराइट का, रजिस्टर का देना चाहते हैं तो सिंबल्स पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपके सामने देखिए यहाँ पे कॉपीराइट का भी है, रजिस्टर्ड का भी है, टीएमए का भी है, टीएमए का भी है और उसके बाद यहाँ पे डेंजरस का भी पड़ा हुआ है। कोई भी सिंबल यहाँ पे आप क्लिक करके इंसर्ट कर सकते हैं। ये देखिए इंसर्ट पे क्लिक किया तो वही सिंबल आपका यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे टैब का यूज़ करते हैं और इंटर प्रेस करते हैं तो ये देखिए आपका ये बुलेट्स के तौर पे काम आ रहा है। अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो इसको आप सेलेक्ट करने के लिए आपने इसको सेलेक्ट करना है और उसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं।
और उस पर नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने वाले हैं वीडियो, कि आप कोई भी, अगर आपने कोई इंटरव्यू लिया है, कोई क्लिप है, किसी किस्म की वीडियो फाइल आपके पास पड़ी है जो आपने प्रेजेंटेशन में या पावर पॉइंट पे आपने इंसर्ट करनी है, तो उसके लिए आपने वीडियो कमांड पे आना है। वीडियो इंसर्ट करने के लिए आपने वीडियो के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है। उसके बाद अगर आप इंटरनेट से कोई लाइव वीडियो लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन वीडियो पे आप क्लिक करेंगे। और उसके बाद अगर आपने अपने कंप्यूटर से आपने अगर वीडियो लेना चाहते हैं तो आपने वीडियो ऑन माई पीसी पे क्लिक करना है। और उसके बाद आपने उस ड्राइव में चले जाना है जिस ड्राइव में आपके पास वीडियोस पड़ी हुई हैं। जिस पर मेरी वीडियो जो है वो जी ड्राइव में पड़ी हुई हैं और सॉन्ग के फोल्डर में पड़ी हुई हैं। और उसके बाद यहाँ से सॉन्ग का फोल्डर हम सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद यहाँ पे कोई भी सॉन्ग हम सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद इंसर्ट पे क्लिक करते हैं। जैसे हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो वही सॉन्ग यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके आप इसे प्ले भी कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप चाहते हैं इसे फुल स्क्रीन पे प्ले करना तो आपने F5 प्रेस करना है। F5 प्रेस करने के बाद ये देखिए सेकंड स्लाइड पे जैसे हम जाते हैं तो ये देखिए वीडियो आपकी प्ले हो चुकी है। इस तरह से आप कोई भी वीडियो क्लिप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। और आप जैसे ही वीडियो इंसर्ट करते हैं तो आप देखें जैसे वीडियो पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और न्यू टैब ओपन होगा प्लेबैक का। तो आपने प्लेबैक पे क्लिक करना है। प्लेबैक पे क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ पे नज़र आ रहा है लूप अंटिल स्टॉप। आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, जब तक आप खुद स्टॉप नहीं करेंगे तब तक जो है कह लें कि ये वीडियो आपकी रहेगी। रिवाइंड आफ्टर प्लेइंग का मतलब ये होता है कि जैसे जो है कह लें कि आपकी वीडियो कंप्लीट होगी दोबारा से ये रिवाइंड हो जाएगी। और उसके बाद स्टार्ट में ये होता है कि आप जैसे ही F5 प्रेस करते हैं तो वीडियो ऑटोमेटिक प्ले हो या क्लिक करने से हो। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं ऑटोमेटिक, तो ऑटोमेटिक प्ले हो जाएगी। क्लिक करने पे रखेंगे तो ये क्लिक करने से हो जाएगी। प्ले फुल स्क्रीन का मतलब ये होता है कि जैसे ही वीडियो आपकी प्ले होगी तो ये फुल स्क्रीन पे आएगी। हाइड वाइल नॉट प्लेइंग, अब देखिए आपके पास ये प्ले का बटन या बाकी कमांड जितनी भी आ रही है आप चाहते हैं कि हाइड हो जाए तो यहाँ पे इसको हाइड भी कर सकते हैं। और उसके बाद इसका वॉल्यूम भी यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं, लो, मीडियम, हाई एंड म्यूट। और नेक्स्ट वन हम पढ़ने वाले हैं इसमें कि हमने वीडियो को ट्रिम किस तरह से करना है, यानी वीडियो का कुछ हिस्सा हम देना चाहते हैं और बाकी हिस्से को हम रिमूव कर देना चाहते हैं शुरू से भी और एंड से भी। तो इसके लिए आपने ट्रिम वीडियो पे क्लिक करना है। और जैसे हम ट्रिम वीडियो पे क्लिक करेंगे आपकी मुकम्मल वीडियो यहाँ पे शो हो जाएगी। तो यहाँ पे ग्रीन पॉइंट पे क्लिक करते हैं आपने इसको आगे की तरफ ले जाना है और उसके बाद रेड पॉइंट पे क्लिक करते हुए इसको थोड़ा सा आगे की तरफ लेके आएंगे। तो इस तरह से आप इतना हिस्सा इसमें देना चाहते हैं, बाकी हिस्से को नहीं देना चाहते। और आप जैसे ओके क्लिक करेंगे तो यही हिस्सा आपके पास रह जाएगा, बाकी तमाम आपका जो कह लें वीडियो यहाँ से ट्रिम हो जाएगी। और उस पर जैसे आप प्ले करेंगे तो वीडियो आपकी वहीं से प्ले होगी जहाँ से आपने ट्रिम किया हुआ है। तो इस तरह से आप यहाँ पे ट्रिम भी कर सकते हैं वीडियोज़ को। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे कि हम इंसर्ट पे आते हैं। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पॉइंट में आ रही है ऑडियो। अगर आप पेज पर ऑडियो इंसर्ट करना चाहते हैं, ऑडियो ऑन माई पीसी, कि आप माई कंप्यूटर से अगर आप अपने पीसी से अपनी ऑडियो लेके आना चाहते हैं तो आपने ऑडियो ऑन माई पीसी पे क्लिक करना है और उस ड्राइव या उस फोल्डर में चले जाना है जिस ड्राइव या फोल्डर में आपके सॉन्ग्स पड़े हुए हैं, ताकि आपकी स्लाइड की बैकग्राउंड पे वो सॉन्ग ऑटोमेटिकली प्ले होता रहे। तो इसके लिए आपने ऑडियो का इस्तेमाल करना है। अभी मेरे पास कंप्यूटर में कोई ऑडियो नहीं है तो आप यहाँ से कोई भी ऑडियो सेलेक्ट कर सकते हैं। इसे कैंसिल करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट्स में हमारे पास यहाँ पे कि हम यहाँ पे ऑडियो पे क्लिक करेंगे। ऑडियो पे क्लिक करने के बाद रिकॉर्ड ऑडियो के बारे में बात करते हैं। रिकॉर्ड ऑडियो में ये होता है कि आप अपनी मर्ज़ी से अपनी वॉइस भी यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास माइक होना चाहिए। अगर आपके पास माइक है तो आप यहाँ पे अपनी ऑडियो भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने रिकॉर्ड ऑडियो पे क्लिक करना है। रिकॉर्ड ऑडियो पे क्लिक करने के बाद आपके सामने रिकॉर्ड ऑडियो का बॉक्स ओपन हो जाएगा और उसके बाद आपने यहाँ पे रिकॉर्डिंग के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप रिकॉर्डिंग पे क्लिक करने के बाद जो भी आप बोलेंगे माइक में वो आपका रिकॉर्ड होता जाएगा। तो इस तरह से आप इसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड पास में आ रही है लास्ट कमांड स्क्रीन रिकॉर्डिंग। स्क्रीन रिकॉर्डिंग के बारे में मैं आपको आगे केमटेशिया के साथ पढ़ाऊंगा कि आपने केमटेशिया के ज़रिए पावर पॉइंट में रिकॉर्डिंग किस तरह से करनी है, उसे वीडियो में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद पूरी फुल स्क्रीन को हमने कैप्चर किस तरह से करना है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर दें। थैंक्स।